परिचय। क्या पढ़ रहे हैं? इसके अंदर मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो अपने आएगा घन। क्या आएगा? घन। घन का नाम बना लेना फिर। एक आएगा घन, दूसरा आएगा घना, है ना? घन, घनाभ, शंकु, बेलन और आएगा व्रत। क्या आएगा? ये चीजें इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे, ठीक है? इस प्रश्नावली का अपन परिचय शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट में जो है घन, घनाभ, शंकु, बेलन और व्रत, इन चीजों के आयतन के सूत्र प्लस इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अब अपन शुरू करते हैं घन से। पहले घन बोलेंगे तो घन एक नंबर का आता बनता है कि फलक कितना होता है घन में? फलक होते हैं 6। कितने? 6। किनारे, घन में किनारे होते हैं 12 और शीर्ष, शीर्ष या उसको कोने भी कहते हैं ना, कोने बराबर होंगे 8। कितने? 8। देखो 1 2 3 4, ये ऊपर के 4 कोने और 4 ही नीचे के कोने। और जो ये लाइनें कट रही है ना, तो सब जगह जहां जहां कट रही है वो कितनी जगह कट रही है? टोटल 12 जगह। इसलिए किनारे 12, फलक 6। ये इधर वाले 1 2 3 4 करके गिनते हैं, वो कितने टोटल फलक है? 6। समझ गए? ये चीज समझ गए? अब अपन इसके सूत्र में आते हैं। ये तो अपन ने की फलक, किनारे, ये कितना होता है ये जान लिए। अब अपन इसके सूत्र में आएंगे। सूत्र में फर्स्ट ही आएगा हाथ वक्र पृष्ठ। क्या आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना? इसके क्षेत्रफल का सूत्र आता है बराबर सूत्र आएगा 4a²। क्या आएगा? 4a²। मतलब वक्र पृष्ठ जो ये ऊपर ऊपर के जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3 और ये 4, इनके ऊपर ऊपर के कवर वक्र, अंदरूनी पूरा वो करके नहीं, ऊपर ऊपर के, तो उसको क्या कहते हैं? वक्र। मतलब बाहरी तौर पर दिखने वाला, ठीक है? तो इस अपन ये है, ये मान लो कि कोई है एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र साथ में लिखाते जरूर, तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए। क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आएगा 6a²। 6, इसके कितने फलक हो रहे हैं? 6 फलक हो रहे हैं। फलक हो रहे हैं अंदर बाहर करके कुल पूछा है तो 6 आएंगे, और यदि वक्र पृष्ठ पूछता है तो 4 आएंगे। समझ गए इस चीज को? तो कह सकते हो, ठीक है? वक्र पृष्ठ पूछा है तो 4 भुजा स्क्वायर या a²। समझ गए? फिर आता है इसका आयतन। क्या आएगा? आयतन भुजा क्यूब। आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा 4 मिनट तो इसमें हो गए। a³ या भुजा क्यूब। फिर कभी इनके विकर्ण, जैसे ये फलक है, एक फलक ये मान लो कि ये फलक है, ठीक है? फलक इसी प्रकार का, उसके अंदर यहां से ये अपन यूं डालते तो इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का भी पूछ ले, विकर्ण का भी सूत्र कहीं लगाना पड़ जाए तो वो भी लिख लेते हैं अपन ने। फलक का विकर्ण, फलक का √3 × का मेरे हाथ ही दुख रहे हैं। निकल किसका वीडियो रोक के आंखें दुख रही मेरी इसमें। ये अब मेरा आगे किसका है तो तुमको पता होना चाहिए। घन का वक्र पृष्ठ है, घन का कुल पृष्ठ है, घन का आयतन है और घन का फलक का है। ये सूत्र लिखो, फिर अपन पृष्ठीय पे वो घनाभ पे चलेंगे। घनाभ, ठीक है? सूत्र तो ये इस तरह से ही चलेंगे। घनाभ, घनाभ में भी फलक 6 ही रहते हैं ना,
ओके। किनारे 12 ही है और कोने भी 8 ही है। मिटाड़े क्यों? ठीक है, अब इसके सूत्र चेंज हो जाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा 2 ऊंचाई, h को ऊंचाई से संबोधित करता है ना, हाँ। ब्रैकेट में आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। देख लो, 2 h को ऊंचाई, ब्रैकेट में l यानी लंबाई प्लस b यानी चौड़ाई, ब्रेड्थ, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो सबको पता है, यानी कि तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई तो बोला है ना। ये इसका और इसके आयतन का भी सबको सरल है, भुजा के लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भूल गया था। बी आएगा चौड़ाई में। हाँ, चौड़ाई में b यानी ब्रेड्थ, है ना, और ऊंचाई यानी हाइट तो h, है ना, और लेंथ, लंबाई यानी लेंथ तो l। समझ गए? रोज ही लेता हाथ में हम तो। लेते भी और खाते भी है। बेलन के रिकॉर्ड फलक, आता है, मैंने बेलन से नहीं मारा। मेरी मम्मी ये बोल बेलन के टोटल फलक कितने होते हैं? एक तो ऊपर गोला, नीचे गोला और एक ये, है ना। अरे पहले इसका लिखवाओ ना मैम, शंकु का। शंकु लिखवा का। दूंगी, सब लिखवा दूंगी। बच्ची बच्ची बोल रही। ठीक है, तो कितना होता है? 3। क्यों? एक फलक ये हो गया, हाँ। 2, और ये बीच वाला जो मुड़ा हुआ कवर रहता है वो 3। ठीक है, 3, और किनारे 2 होते हैं। कितने? 2 किनारे, 1 और 2, जहाँ ये मिलते हैं आपस में फोल्डिंग करके। मैम शंकु का नहीं लिखवाया? तो सब लिखवाऊंगी, शिवा दूंगी, लिखना शुरू करो अभी। तो इसमें आएगा वक्र पृष्ठ का बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है बेलन का 2 पाई आर एच। ठीक है, हाँ। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा, ध्यान से देखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यह सूत्र लगाना है, 2 पाई आर, ब्रैकेट में H आर प्लस प्लस आर। एच। ठीक है, H ये वाला सूत्र यूज होगा। आर ये और बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लिखो बेलन का। शंकु में फलक होते हैं 2, ये और ये 2, है ना। देख लो, शंकु में एक ये फलक और एक ये, 2 फलक होते हैं ना। किनारा एक ही होता है, कोना क्या होता है? खाली एक ही ये कोना होता है खाली, है ना। कोना एक होता है। शंकु के बाद था पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका शंकु का पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर, है ना। आर का मतलब त्रिज्या, है ना, और एल का मतलब लंबाई, तिर्यक लंबाई। एल का मतलब होता है ये तिरछी लंबाई, ये ध्यान देखना। ये हो गया तुम्हारा आर यानी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की एच, इसको ऊंचाई को एच से संबोधित करेंगे, और ये टेढ़ी जो लाइन है उसको एल, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तिर्यक ऊंचाई निकालने का भी सूत्र है ना, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में एल से संबोधित करते हैं। किससे? एल से।
गोला बराबर गोला, गोले में ना तो कोई फलक होता है ना कोई शीर्ष होता है ना, तो डायरेक्ट गोले के सूत्र चलेंगे। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक गोला 4 वृत्त के बराबर होता है। कितने वृत्त के बराबर होता है? 4 वृत्त के बराबर। तो इसको कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक गोला कितने वृत्त के बराबर होता है? 4। तो 4 पाई आर स्क्वायर सूत्र होगा, है ना। फिर है गोले के आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो गोले का। अब गोले का आधा अर्धगोला अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले के सूत्र लिखेंगे। अब गोला गोला अर्धगोले में आ रहा है पहला, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ आएगा। क्यों? क्योंकि अपन अर्धगोला काटते हैं और फिर इसके ऊपर जो ये कवर रहता है ना, हाँ ये तो वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ है ना 2 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल। तेरे मुझसे बोल रही मैं अपना काम कर। बातें नहीं, इसका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा कुल का आधा, 4 का आधा 2 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? और अर्धवृत्त का आयतन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्धवृत्त का आयतन, मतलब अर्ध गोले का आयतन। तो इसका आ जाएगा 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अपने सूत्र हुए कंप्लीट इस प्रश्नावली में आने वाले, और ये तुमको याद होने चाहिए। अब तो याद हो जाएंगे ना? हाँ मैडम। ठीक है।